हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप को देखेंगे। तो जो भी छात्र अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हों, वह हमारे पहले पिछले वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट लॉस समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जो छात्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहे। और सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करते रहें। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं किस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है। तो सवाल लिखने के लिए आप लोग तैयार रहे, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे उम्मीद है। जैसे ही आप हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, ताकि जिन सवालों को मैं बता रहा हूं या बोल रहा हूं कृपया आप उसे लिखें और हमारे साथ साथ उन सवालों को सॉल्व करें। तो चलिए जैसे आप देखेंगे वो समान अर्थात वस्तुओं से रिलेटेड सवाल जो आते हैं, वस्तुओं से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, जैसे कि आपको दिया रहेगा एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से पेंसिल खरीद कर, देखिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से पेंसिल खरीद कर, अर्थात वह क्या कर रहा है, 3 रुपया में कितना पेंसिल करता है, 4 पेंसिल खरीदा, यानी 4 ऑब्जेक्ट कोई भी सामान हो सकता है। तो 4 सामान है, ऐसे हम सामान लिख दिए। एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से सामान खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। देखिए यहाँ कहीं भी आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सामान के बारे में और पैसे के बारे में, कितना सामान खरीदा नहीं खरीदा इस टाइप का नहीं दिया रहेगा। तो सवाल किस तरह से रहेगा, एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से सामान खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपये में किस दर से बेच देता है, 5 की दर से बेच देता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो सवाल को एक बार पूरा फिर से सुने। एक दुकानदार 3 रुपये में 4 की दर से पेंसिल खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो इस टाइप का जब भी सवाल रहे तो आप क्या करिए, सामान के बगल में सामान को लिखना है, रुपये के बगल में रुपये को लिखना, जैसे हम कर रहे हैं। क्या कर रहा है, 3 रुपये में 4 की दर से सामान खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से सामान को बेच देता है। देखिए जिधर रुपया हम उधर रुपया लिखे और जिधर सामान था उधर हम क्या लिख दिए, सामान लिख दिए। देखिए एस से सामान होता है और एस से एसपी भी होता है। जिधर सामान है उस तरफ आप एसपी लिखिएगा, जिधर रुपया या कॉस्ट लग रहा है, प्राइस लग रहा है, उधर आप क्या लिख दीजिएगा, सीपी। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। तो सीपी आपका क्या हो गया, 3 गुने 5, 5 दिया 15 रुपया। आपका सीपी क्या रुपया लग गया भाई, 15 रुपये लग गए। और सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया, देखिए तो 4 गुने 4, 4 चौका 16 रुपया। तो सेलिंग प्राइस क्या रुपया हो गया भाई इसका, 16 रुपया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यहां तक में हम जो सॉल्व किए कि कोई दुकानदार 15 रुपये में खरीदता है और 16 रुपये में बेचता, इसे मैंने तैयार कर लिया। अब आप स्वयं देखें कि क्रय मूल्य 15 रुपया है, विक्रय मूल्य 16 रुपया है, तो बताएं लाभ हो रहा है या हानि। तो आप क्या जान रहे हैं, जब क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य बड़ा हो तो दुकानदार को निश्चित रूप से लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या, हमें तो लाभ परसेंट चाहिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ गुना 100। तो लाभ क्या, 16 में से 15 को घटा देंगे, यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या, एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को हम घटाएंगे, 16 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्रॉफिट इंटू क्या, 100 डिवाइड बाय सीपी क्या है आपका, देखिए तो 15। ये 1 कहां से आया, हम पहले प्रॉफिट निकालें, कैसे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या जान रहे हैं आप, एसपी माइनस सीपी, अर्थात 16 माइनस 15। कहीं भी किसी टाइप का परेशानी नहीं। ये जो प्रॉफिट आया वह प्रॉफिट को यहां लिखे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या, सीपी। सीपी क्या है आपका 15। अब अगर कटता है तो कटा दीजिए, 5 या 15, 20 पंचे 100, अर्थात क्या 20/3% का लाभ। पूर्णांक बदल दीजिए, 6 पूर्णांक 2/3।
3%। देखिए किसी भी प्रकार का परेशानी इस टाइप के सवाल में आपको नहीं होगा। हम एक बार फिर से इस टाइप के सवाल को आपके पास लेते हैं। सिर्फ देखना है कि अगर सीपी छोटा हो रहा हो तो लाभ हुआ, अगर सीपी बड़ा हो रहा हो तो हानि हुआ। चलिए जैसे सवाल देखिए आपको क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार 5 रुपये में 8 की दर से 5 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीद कर, पहला लाइन क्या कर रहा था हमें, एक दुकानदार 5 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीद कर। जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा 5 रुपये में 8 की दर से पेंसिल अर्थात सामान खरीद लिया, तो हम उसे लिख दिए 5 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीद कर 7 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। 7 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। 10 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो 7 रुपया, रुपये के सामने में रुपये को लिखे, सामान के सामने में सामान को लिख दिए। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो जिधर रुपया लगा है, कॉस्ट लगा है, उधर हम क्या लिखेंगे, सीपी, और जिधर सामान है उधर क्या लिख देंगे हम, एसपी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कर देना है। तो सीपी आपका क्या हो गया, 10 गुने 5 50 रुपये, और सेलिंग प्राइस आपने क्या निकाला, 8 गुने 7 8 सते 56 रुपये। अब देखिए आपका सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको क्या हुआ होगा, लाभ। लाभ कितने का, एसपी माइनस क्या, सीपी। एसपी की जगह पे क्या लिखिएगा, 56 माइनस 50 बराबर क्या, 6। इस स्टेप को आपको नहीं करना है, आप अपने मन में डायरेक्ट लिखिए यहाँ लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100। तो 56 में 50 घटाए तो क्या, 6 गुने क्या, 100। अगर इतना आपको लिखना पड़ेगा तो आपका समय वेस्ट होगा। छोटे छोटे कार्य को आप अपने मन में करें, इससे क्या होगा, आपको लिखने की आदत कम होगी। नहीं तो होता क्या है कि हर स्टेप को आप लिखते हैं, आपकी आदत हो जाती है छोटा छोटा चीज लिखने का, और एग्जाम हॉल में भी यही प्रवृत्ति दोहराते हैं। तो जो भी लिखने का कार्य हो, छोटे छोटे कार्य हो, उसे कोशिश करें कि आप अपने मन मस्तिष्क में कर लें। इससे क्या होगा, लिखने की प्रवृत्ति कम होगी और छोटे छोटे सवाल को तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या हो गया, लाभ गुने 100 डिवाइड बाय सीपी कितना, 50, कटा दीजिए, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ हो गया भाई, 12% का लाभ। तो उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इस टाइप से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आए तो आपको सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना है। जिधर रुपया है उसके सामने रुपये को लिखेंगे, जिधर सामान है उसके सामने सामान को लिखेंगे। अगर अरेंज ना रहे तो उसे पहले अरेंज कर ले, फिर जाके लिखें रुपये के सामने रुपये को, सामान के सामने सामान को, फिर सवाल को सॉल्व कर दें। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप के सवाल को हमको सॉल्व करना है। देखिए अब जो है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो क्या होगा कि वस्तु के बारे में ही रहेगा। जैसे देखिए सवाल रहता है, एक दुकानदार, शॉपकीपर, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। देखिए सब पहला लाइन क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखिए दुकानदार क्या करे, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। देखिए याद रखिए, जब भी दुकानदार कम बाट का प्रयोग करेगा और सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो दुकानदार को कभी हानि नहीं होगा। तो सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं गया दुकान और चीनी खरीद के लाया। चीनी कैसे दे रहा है भाई, हम मान लेते हैं 40 रुपये प्रति केजी दे रहा है,
और 1 केजी लाया होगा, अर्थात उसने कितना ग्राम लाया, 1000 ग्राम चीनी लाया। कितना ग्राम चीनी लाया, 1000 ग्राम चीनी लाया। और जब बेचने का बारी आया तो वह सामान को भी बेच रहा है, जिस दाम पे खरीद के लाया उसी दाम पे बेच दिया। अर्थात 40 में जो खरीद के लाया, ये तो मैंने इमेजिन किया 40 दिया, आपको जो मन में आए इमेजिन कर सकते हैं। तो 40 खरीद के लाया और कस्टमर को भी बोल रहा है भाई मैं 40 रुपया खरीद के मार्केट से लाया हूं और आपको 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से दे रहा हूं, मैं 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। लेकिन दुकानदार कर क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, हम तो खरीद के 1000 ग्राम लाए थे, कस्टमर को मात्र 960 ग्राम चीनी देंगे। 960 ग्राम चीनी देंगे कस्टमर को। कितना देंगे चीनी, 960 ग्राम चीनी देंगे। तो खरीद के लाया 1000 ग्राम और देने के वक्त कितना दिया, 960 ग्राम। देखिए क्या पैसे में कोई प्रॉफिट दुकानदार को हो रहा है, पैसे में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन वह 1000 ग्राम चीनी लाया था और कस्टमर को कितना दे रहा है, मात्र 960 ग्राम। अर्थात उसके पास 40 ग्राम चीनी का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 ग्राम। देखिए 40 ग्राम प्रॉफिट कैसे हुआ, 1000 में से 960 ग्राम को घटा दिए तो कितना ग्राम बच गया, 40 ग्राम बच गया, या 40 ग्राम चीनी का लाभ हुआ हमको। तो प्रॉफिट होगा कितने का, 40 ग्राम चीनी का। तो प्रॉफिट इंटू क्या, 100। ये तो हम जान रहे, लाभ गुने 100। अब डिवाइड बाय क्रय मूल्य जानते हैं, क्या इस पैसे के बदले में लाभ हुआ है, हमें किसके कारण लाभ हुआ, किसके रिस्पेक्ट में लाभ हुआ है, एक 40 रुपये के रिस्पेक्ट में या 960 ग्राम चीनी दिए उसके कारण लाभ हुआ। अगर हम उसको जितना कम चीनी देते, 800 ग्राम देते तो 200 ग्राम का लाभ होता, 900 ग्राम देते तो 100 ग्राम का लाभ होता। अर्थात जितना कम चीनी देंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। तो लाभ का कारण क्या है, या चीनी है, मेरे द्वारा कम तौली गई मात्रा है। जितना मैं कम तौल रहा हूं उतना ज्यादा लाभ हो रहा था। जितना ग्राम आप तौल के दे रहे हैं उसे लिखिए, कभी भी यहाँ सीपी को नहीं लिखना है। सीपी लिखेगा तो आपका क्या, 40 रुपया है। तो इसके लिए क्या याद रखना है, जितना ग्राम कम तौली गई मात्रा, क्या कम तौली गई मात्रा, कितना ग्राम कम तौला, 40 ग्राम। तो मैंने लिख दिया 40 ग्राम। लाभ परसेंट लाने के लिए 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा, प्रतिशत लाना है, और नीचे में दी गई मात्रा अर्थात तौली गई मात्रा। अब इसे सॉल्व कर दे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 0 0 कट गए, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 25 चौके 100, 6 चौका 24, 4.1/6%। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 4.1/6%। अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, तो जब भी दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, क्या करे, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, तो क्या करना है, लाभ जो होगा क्या होगा, x इंटू क्या 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस क्या x। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस क्या x। जहां x बराबर कम तौली गई मात्रा, जहां x बराबर क्या हो जाएगा, कम तौली गई मात्रा, जितना ग्राम कम तौली गई, तो x बराबर क्या, कम तौली गई मात्रा। तो जितना ग्राम कम तौलेगा वही मात्रा आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के सवाल में और कैसे रहते हैं। जैसे एक सवाल और देखिएगा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। सवाल क्या रहेगा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तथा वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तथा वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, लाभ परसेंट बराबर कम तौली गई मात्रा, हम क्या जानते हैं पहले, x इंटू क्या 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस x। तो क्या कम तौली गई मात्रा, कितना ग्राम तौल के देता है वह, सिर्फ 800 ग्राम। 1000 ग्राम में से 800 ग्राम को घटा लेते हैं तो लाभ मेरा निकल जाएगा, 1000 में से 800 घटाए क्या बचा, 200 ग्राम मेरा क्या हो गया, लाभ। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, 200 गुने क्या 100।
बटे क्या 1000 माइनस x, अर्थात जितना तौल के दिया, कितना दिया भाई 800 ग्राम। इसको 4 दूनी 8 और इसे कटा दीजिए कितने बार में 25%। तो मेरा लाभ कितने परसेंट का हो गया 25% का। बस यूं सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं, वह दूसरा रहेगा जस्ट रिवर्स, कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। देखिए सवाल जस्ट लग रहा है जैसा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तथा वह कम बाट का प्रयोग कर, देखिए बाट नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है, कम बाट का प्रयोग कर 11.1/9% लाभ प्राप्त करता है। क्या कर रहा है, कम बाट का प्रयोग कर 11.1/9% लाभ प्राप्त करता है। तो बताए कि वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखिए हमें कितना ग्राम का कर रहा है बिल्कुल भी पता नहीं है, या कितना ग्राम कम तोल रहा है ये भी पता नहीं है। तो हम इमेजिन करते हैं, मानते हैं कि वह 1 केजी में x ग्राम कम तोलता है। कितना ग्राम कम तोलता है x ग्राम। तो हम लिख दिए x इंटू क्या लिखेंगे 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई 1000 माइनस x, जितना ग्राम कम तोला, जिससे कितने परसेंट का लाभ 11.1/9। अब इसका पूर्णांक तोड़ देंगे 11 गुना 9 99 जोड़ 1 100 बटे कितना हो गया। इस स्टेप को आगे लिख देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा x गुने 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस x बराबर 100 बटे क्या 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखिए 100 गुना x कितना हो गया आपका 100x में से 9 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 900x। 9 गुना 100 900, फिर गुना x कितना हो गया 900x, या 100 गुना x था इस जगह में चाहते तो क्या लिख देते 100x, फिर 9 गुना 100x कितना हो गया 900x, फिर 100 में 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 गुना क्या 1000, फिर माइनस क्या 100x, कितना हो गया माइनस कितना 100x। अब देखिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कैसे इसको गुना कर दिए 100 में क्या हो गया 1000 पे कितना 000, फिर 100 से गुना किया कितना हो गया 100x। अब x को किसके तरफ ले आएंगे भाई x के तरफ, तो क्या हो जाएगा 9 1 10, 1000x बराबर क्या 1 पर कितना 1 2 3 4 5 0, 3 0 3 0 कट गए, x बराबर कितना 100 क्या ग्राम, अर्थात वह 100 ग्राम कम तौलता है। क्या करता है 100 ग्राम कम तौलता है। हम क्या लिखे x बराबर क्या कम तौली गई मात्रा ना, हमें पूछा क्या कितना ग्राम तौल कर देता है, तो दी गई मात्रा बराबर क्या होगा उसके द्वारा तौली गई मात्रा, वेट इक्वल टू 1000 में से 100 ग्राम को घटा देंगे, 1000 ग्राम में से 100 ग्राम को घटाएंगे कितना ग्राम आ जाएगा भाई 900 ग्राम। तो वह ग्राहक को कितना ग्राम तौल के देता है मात्र 900 ग्राम तौल के देता है। तो सवाल क्या था फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तथा वह 1 केजी के स्थान पर कम बाट का प्रयोग कर 11.1/9% लाभ कमाता है। तो उसके द्वारा तौली गई मात्रा, तो हम क्या मान लिए वह x ग्राम कम तौला, तो x गुने क्या 100 बटे क्या 1000 माइनस क्या x। तो चलिए इसको बस सॉल्व करना है। अब देखिए मन में आ रहा होगा कि सर कटा क्यों नहीं दिया, अगर आप चाहते तो ये 00 यहाँ भी कटा देते, हम तो सिर्फ आपको लॉन्ग में कर रहे थे ताकि गुना भाग में कोई दिक्कत। 9 गुना x क्या हो गया 9x बराबर क्या 1000 माइनस क्या x, चाहते थे यहाँ ही शॉर्ट कर लेते। देखिए गुना जो करते हैं आप इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं होती, यही शॉर्ट हो गया। फिर 9 1 10x बराबर क्या 1000, ये जीरो कट गया तो x बराबर क्या 100 ग्राम। देखिए इतना स्टेप का जरूरत हुआ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या x बराबर कितना ग्राम हो गया 100 ग्राम, तो उसके द्वारा दी गई मात्रा वेट बराबर क्या लिख देते
1000 माइनस क्या 100 बराबर कितना ग्राम 900 ग्राम। यह आप पे डिपेंड करता है सवाल को कितना लॉन्ग बनाते हैं या कितना शॉर्ट बनाते हैं। आप सिर्फ गौर करिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप को देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। चलिए आज इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं भाई।